Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी जब हम अपने रिश्ते को देखते हैं तो एक सवाल दिल को बहुत ज्यादा परेशान करता है। आखिर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी आई ही क्यों? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रीजन छुपा हुआ है? कई लोगों को लगता है कि जब कोई तीसरा इंसान रिश्ते के बीच आता है तो शायद प्यार कम हो गया है, इसलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। लेकिन टैरो की एनर्जी अक्सर हमें कुछ और ही कहानी बताती है। कभी कभी थर्ड पार्टी का आना सिर्फ किसी इंसान की वजह से नहीं होता, बल्कि कुछ सिचुएशंस, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ अनस्पोकन इमोशंस और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो धीरे धीरे रिश्ते के बीच डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। आज की इस रीडिंग में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी की एंट्री करवाई। क्या ये किसी की मैनिपुलेशन थी, किसी की सेल्फिश इंटेंशन, या फिर सिर्फ एक टेम्परेरी फेज जो आप दोनों को कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखा रहा? कार्ड्स हमें सिर्फ सरफेस की स्टोरी नहीं बताते हैं, बल्कि वो इमोशंस और हिडन ट्रुथ भी रिवील करते हैं जो अक्सर आंखों से नजर नहीं आते। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं और क्या सच में ये थर्ड पार्टी उतनी पावरफुल है जितनी आपको लग रही है, या फिर कहानी कुछ और ही है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है एट ऑफ कप्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, थ्री ऑफ कॉइंस का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज नाइन ऑफ कॉइंस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, देन इज द मैजिशियन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कहानी बता रहे हैं, कार्ड्स क्या सच रिवील कर रहे हैं। सबसे पहली नजर जो मेरी किसी कार्ड पर पड़ी है वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के दिल में जो जगह है ना, वो आज भी सिर्फ आपकी है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि बाहर से सब कुछ अलग दिखने लगता है, लेकिन दिल के अंदर जो सच होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यहां मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पार्टनर का उस थर्ड पार्टी के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन कभी बना ही नहीं। हाँ, प्रेजेंस जरूर आई, इंट्रैक्शन भी हुआ, लेकिन जो दिल से जुड़ने वाली फीलिंग होती है ना, वो कभी डेवलप नहीं। उनका हार्ट स्पेस अभी भी आपके नाम पर ही लॉक्ड है। एक और चीज मुझे यहां फील हो रही, जब ये थर्ड पर्सन धीरे धीरे आपके पार्टनर के आसपास आना शुरू हुआ, तब आपके पार्टनर को भी कुछ सिग्नल्स मिल रहे थे कि ये इंसान आपके रिश्ते के अगेंस्ट बातें कर रहा है। लेकिन आपके पार्टनर ने वो सब कुछ आपसे शेयर नहीं किया। क्यों? यही सवाल आ रहा है ना मन में।
क्योंकि आपके पार्टनर को लगा कि वो खुद ही सिचुएशन को हैंडल कर लें। उनके माइंड में ये थॉट था कि अगर वो आपको ये सब बताएंगे तो आप अननेसेसरी हर्ट हो जाएंगे, ये टेंशन में आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद ही सब कंट्रोल कर लेंगे। और सच कहूं तो शुरू शुरू में उन्होंने काफी हद तक चीजें संभालने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर धीरे धीरे सिचुएशन उनके हाथ से निकलती चली गई। अचानक से उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगे। ऐसे इवेंट्स होने लगे जिसके आंसर्स उन्हें खुद भी समझ नहीं आए। इसी वक्त वो थर्ड पर्सन एक अलग रोल प्ले करने लगे। जब आपके पार्टनर वीक मूवमेंट में थे, कंफ्यूज थे, तब उस इंसान ने अपनी इमेज एक हेल्पर के जैसे बना ली। उन्हें ये फील करवाया कि ये थर्ड पार्टी ही उनका सपोर्ट सिस्टम। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रुथ भी है जो कार्ड्स रिवील कर रहे हैं। आपकी जगह आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता। उनका इमोशनल सोर्स आज भी आप ही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बात सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं जानते, ये थर्ड पर्सन भी जानता है कि उनका दिल असल में किसके लिए धड़कता है। तो ये थर्ड पार्टी भी आपके प्यार से कहीं ना कहीं डरती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड इमोशंस, लव और हार्ट एनर्जी का मैसेंजर माना जाता है। इसकी प्रेजेंस यहाँ एक बहुत क्लियर मैसेज लेकर आई। आपके पार्टनर का जो असली इमोशनल फ्लो है ना, वो आज भी आपकी तरफ ही जाता है। उनके दिल के अंदर जो सॉफ्टनेस है, जो केयर है, जो फीलिंग्स है, वो सब आपसे ही जुड़ी हुई है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सिचुएशंस ने उन्हें आपसे दूर कर दिया, लेकिन डिस्टेंस और इमोशनल कनेक्शन दो अलग चीजें होती हैं। दूर रहकर भी किसी के दिल में बसना पॉसिबल होता है। यहां मुझे ये भी फील हो रहा है कि जब थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को आपके खिलाफ बातें सुनानी शुरू की, तब आपके पार्टनर को ये सब पसंद नहीं आया। उन्हें क्लियरली फील हो रहा था कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपसे ये सब शेयर नहीं किया। इसके पीछे एक ही रीजन था, उन्हें लगा था कि वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। इतनी छोटी छोटी बातों में आपको टेंशन देने की क्या जरूरत है। उनके माइंड में ये था कि अगर वो ये सब आपको बताएंगे तो आप इमोशनल हो जाएंगे, आप हर्ट फील करेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो क्वाइटली सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। और सच कहूं तो शुरू में उन्होंने काफी एफर्ट्स भी किए, कभी डिस्टेंस बनाया, कभी इग्नोर किया, कभी पोलाइटली बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन फिर अचानक उनकी लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आए जहां वो खुद इमोशनली वीक फील करने लगे। कंफ्यूजन बढ़ने लगा, स्ट्रेस बढ़ने लगा, और उन्हें समझ नहीं आया कि सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया। इसी वक्त वो थर्ड पर्सन उनके सामने एक सपोर्टिव इमेज लेकर आए। उन्हें ये फील करवाया गया कि ये थर्ड पार्टी उनकी साइड पर है। आपके पार्टनर को उस वक्त लगा कि शायद ये इंसान जेन्युइनली उनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन सच में जो कनेक्शन दिल से होता है ना, वो कभी चेंज नहीं हुआ। आज भी अगर आपके पार्टनर के हार्ट के डीपेस्ट लेयर को देखा जाए तो वहां सिर्फ एक ही नाम लिखा हुआ है, और वो नाम आपका है। और आपके पार्टनर अपने इस फीलिंग्स को आपके सामने बिना ईगो के, बिना डर के एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। ये कार्ड स्टेबिलिटी और पर्सनल स्पेस की एनर्जी को शो करता है। इस कार्ड की प्रेजेंस मुझे ये बताती है कि आपके पार्टनर एक ऐसे फेज में चले गए थे जहां उन्हें लगा कि उन्हें सब कुछ खुद ही हैंडल करना है।
जब थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर के आसपास अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करनी शुरू की, तब आपके पार्टनर ने कॉन्शियसली एक डिसीजन लिया। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो आपको अननेसेसरी टेंशन नहीं देंगे। उन्हें लगता था कि वो खुद ही सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस था कि वो किसी भी प्रॉब्लम को मैनेज कर ले। इसलिए उन्होंने आपको कुछ चीजें बताने से खुद को रोक ली। ना इसलिए कि वो आपसे कुछ छुपाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते। उन्हें लगा कि अगर वो आपको थर्ड पर्सन की इंटेंशंस के बारे में बताएंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके माइंड में डाउट्स आ जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने सब कुछ क्वाइटली डील करने की कोशिश की। लेकिन लाइफ कभी कभी ऐसे ट्विस्ट लाती है जहां इंसान को खुद भी समझ नहीं आता कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स कैसे हो गई। आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उनके आसपास प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा, डिसीजंस क्लियर नहीं हो रहे थे। और इसी कंफ्यूजन के टाइम पर उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने अपने आप को एक सपोर्टिव रोल में रखा। उसने आपके पार्टनर को ये फील करवाया कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को समझती है, वो उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में हेल्प करे। वीक मोमेंट्स में जब इंसान को किसी का सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है तो वो नेचुरली उस पर थोड़ा ट्रस्ट कर लेता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन इस सब के बीच एक सच कभी चेंज नहीं हुआ। आपके पार्टनर के दिल में जो जगह आपकी है वो किसी और के लिए कभी बनी ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो थर्ड पार्टी भी ये बात समझती, उसे भी पता है कि आपके पार्टनर का हार्ट असल में आपको ही बिलोंग करता है। ओके, सो ये थर्ड पार्टी अपने रिश्ते को लेकर इनसिक्योर तो होगी ना, क्योंकि इसने अपनी इमेज तो ऐसी बनाई आपके पार्टनर के सामने कि यही आपके पार्टनर को समझते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का जो दिल है वो आज भी आपके लिए धड़कता है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द फूल का कार्ड। ये कार्ड लाइफ के अनएक्सपेक्टेड टर्न्स और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करता है। यहां मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। शुरू शुरू में उन्हें लगता था कि ये सब एक स्मॉल डिस्टर्बेंस है जो वो इजीली मैनेज कर लेंगे। उन्होंने सोचा कि वो थर्ड पर्सन को समझा देंगे, बाउंड्रीज क्रिएट कर देंगे और बात वही खत्म हो जाए। लेकिन लाइफ कभी कभी ऐसे ट्विस्ट लाती है जहां इंसान को समझ ही नहीं आता कि कब सिंपल सिचुएशन एक कॉम्प्लेक्स जाल में बन जाती है, टर्न हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट बातें बोलनी शुरू की, तब भी उन्होंने उस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्हें लगा कि ये एक टेम्परेरी चीज है और वो आपके अगेंस्ट सोच ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने आपसे भी ये सब कुछ शेयर नहीं किया। उन्हें लगा कि ये बस बातें ही हैं, एक कान से सुनी आपके पार्टनर ने, दूसरे कान से निकाल। उन्हें लगता था कि वो खुद ही सब हैंडल कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे सर्कमस्टांसेस चेंज होते गए। उनकी लाइफ में कंफ्यूजन बढ़ने लगा, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होने लगी जहां उन्हें खुद भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। इसी फेज में वो थर्ड पार्टी उनके पास एक सेवियर जैसे अपीयर हुई। उसने आपके पार्टनर को ये फील करवाया कि वो उनका सपोर्ट सिस्टम है, कि वो उन्हें समझती है और उनके साथ खड़ी है। वीक मोमेंट्स में जब इंसान ऑलरेडी स्ट्रेस और कंफ्यूजन में होता है, तो अगर कोई उस वक्त सपोर्ट दिखाता है तो उसकी इमेज नेचुरली पॉजिटिव बन जाती है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर के डिफिकल्ट फेज को यूज करके अपनी इमेज स्ट्रांग बना। लेकिन एक सच जो आज भी अनचेंज्ड है वो ये है कि चाहे आज आप दोनों के बीच में कैसे भी हालात क्यों ना हो, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ अपने रिश्ते को जीना चाहते हैं और आपके पार्टनर की लाइफ में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता।
उनका हार्ट स्पेस आज भी आपके नाम से ही भरा हुआ है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि थर्ड पर्सन को भी इस सच के बारे में पता है। शायद आपको आपके पार्टनर के ऊपर डाउट होगा, लेकिन इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी डाउट नहीं है। आपको भी अपने पार्टनर पर डाउट नहीं करना चाहिए। अपने पार्टनर की इस पॉजिटिव एनर्जीज को आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। देखिए, अपने पार्टनर को जज मत कीजिए। उनकी लाइफ में क्या हो रहा था उसे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है आपके पार्टनर ने आपको सब चीजें सच सच नहीं बताई, उसके पीछे कारण क्या था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब रीडिंग को आगे और डेप्थ में समझने के लिए रीडिंग को पूरा जरूर सुनिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी थोड़ी हेवी फील हो रही है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है। एक वक्त ऐसा भी था जब आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को क्लियरली रिजेक्ट किया था। उन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश की। उन्होंने सिग्नल दिया था इस थर्ड पार्टी को कि उनका हार्ट किसी और के लिए ऑलरेडी कमिटेड है और वो कोई और आप ही है। लेकिन यही वो पॉइंट था जहां से स्टोरी ने एक अलग डायरेक्शन ले ली। ये रिजेक्शन उस थर्ड पर्सन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उसके ईगो को बहुत चोट लगी। उसे ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया कि आपके पार्टनर ने उसे चूज नहीं किया। उसके बाद धीरे धीरे उसने सिचुएशन को कंट्रोल करने की प्लानिंग शुरू की। इस कार्ड की एनर्जी क्लियरली मैनिपुलेशन को शो करती है, लेकिन यहां मैनिपुलेशन सिर्फ वर्ड्स या बिहेवियर तक लिमिटेड नहीं रहा। यहां एनर्जीज के लेवल पर इंटरफेरेंस किया गया है। यहां मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने बार बार ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी और स्पेल वर्क का यूज किया है। और ये कोई एक बार की चीज नहीं थी, ये प्रोसेस बार बार रिपीट हुआ। आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ, उनकी क्लियर थिंकिंग, उनकी डिसीजन मेकिंग, इन सब पर धीरे धीरे इंपैक्ट पड़ने लगा। उनका माइंड कंफ्यूज होने लगा। जो इंसान पहले सिचुएशन को क्लियरली देख पा रहा था, वो धीरे धीरे अपनी ही रियलिटी को समझने में स्ट्रगल करने लगा। और इसी तरह एक एनर्जेटिक ट्रैप क्रिएट किया गया। आपको लग रहा था कि शायद ये थर्ड पर्सन सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है जो टाइम के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन कार्ड्स यहाँ कह रहे हैं कि ये सिचुएशन एक कार्मिक टर्निंग पॉइंट बन चुकी है। जब तक ये एनर्जी मैनिपुलेशन का ट्रैप ब्रेक नहीं होता, तब तक ये थर्ड पर्सन आप दोनों की लाइफ से इजिली बाहर नहीं जाए। ओके, इस फेज को ऐसे मत समझिए कि वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड बिट्रेयल, पेन और एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर को शो करता है। इसकी प्रेजेंस यहाँ एक वार्निंग जैसी फील हो रही है। आपके पार्टनर ने जब थर्ड पर्सन को रिजेक्ट किया था, तब उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिचुएशन इतनी इंटेंस डायरेक्शन ले ले। लेकिन उस रिजेक्शन के बाद जो एनर्जी एक्टिवेट हुई वो नॉर्मल नहीं थी। यहां मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उस थर्ड पार्टी ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स डार्क रिचुअल्स परफॉर्म किए हैं। ये कॉन्टिन्यूअस साइकिल बना दिया गया है। हर बार जब आपके पार्टनर थोड़ा सा स्ट्रांग फील करते थे, थोड़ा क्लियर सोचने लगते थे, तब फिर से एनर्जी मैनिपुलेशन की गई। इसका इफेक्ट धीरे धीरे उनके माइंड और इमोशंस पर पड़ता गया। आपको कभी कभी लगा होगा कि उनका बिहेवियर अचानक चेंज हो गया। कभी वो नॉर्मल लगते थे, कभी बिल्कुल अलग इंसान जैसा बिहेव करते थे। ये सब इसी एनर्जेटिक अटैक का रिजल्ट है। और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट कार्ड्स के यहां पर कह रहे हैं, ये थर्ड पर्सन कोई सिंपल फेस नहीं है जो अपने आप खत्म हो जाए। ये कार्मिक सिचुएशन बन चुकी है।
इस थर्ड पार्टी ने जब बार बार आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया, तो इस थर्ड पार्टी को लगा कि आप आपके पार्टनर की लाइफ से अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो। आपके पार्टनर का दिल अभी भी आपके लिए ही धड़कता है, और यहां इस चीज से परेशान होकर इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग एलिमिनेशन साइकिल एक्टिवेट कर दिया है। इस साइकिल का पर्पस है आप दोनों को परमानेंटली सेपरेट करना। ये कार्ड यहां इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर ये साइकिल मटेरियलाइज होने की डायरेक्शन में है। इसलिए सिचुएशन को लाइटली लेना अब आपके लिए खतरनाक हो सकता है। एनर्जीज यहाँ बहुत एग्रेसिवली वर्क कर रही हैं। सो इस थर्ड पार्टी ने तो आप दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एनर्जीज को उस डायरेक्शन में चैनलाइज कर दिया है, लेकिन आपके पास अभी भी नो मून तक का वक्त है। अगर आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, अगर सच में आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, ये एडवाइस सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं दे रही हूँ जिनको अपना रिश्ता चाहिए ही चाहिए। आप अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि अब स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे? ये रिश्ता आपके हाथ से निकल जाएगा कंप्लीटली। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड। नॉर्मली ये कार्ड टीम वर्क और कोलैबोरेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस रीडिंग में इसकी एनर्जी एक डिफरेंट स्टोरी बता रही है। यहां मुझे फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी काफी प्लानिंग के साथ काम कर रही है। ये सब कुछ रैंडम नहीं हो रहा, इसके पीछे स्ट्रैटेजी, इंटेंशन है और रिपीटेड एफर्ट। इस थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी प्रेजेंस धीरे धीरे स्ट्रांग बनाई है, कभी हेल्पर बनकर, कभी एडवाइजर बनकर, कभी इमोशनल सपोर्ट बनकर। लेकिन एक्चुअल ट्रूथ ये है कि ये सब एक केयरफुली क्रिएटेड इल्यूजन है। एनर्जी लेवल पर जो वर्क किया गया है उसका पर्पस सिर्फ एक है, आपके पार्टनर को इतना कंफ्यूज कर देना कि वो अपनी असली फीलिंग्स को क्लियरली फील ही ना कर पाए। और जब इंसान अपने इमोशंस को क्लियरली फील नहीं कर पाता तब उसका डिसीजन मेकिंग भी वीक हो जाता है। इसी वीकनेस का यूज करके इस थर्ड पर्सन ने सिचुएशन को कंट्रोल किया। ये एक कार्मिक ट्रैप बन चुका है, और जब तक ये एनर्जेटिक ट्रैप ब्रेक नहीं होता तब तक सिचुएशन सेम पैटर्न रिपीट करती रहेगी, और अल्टीमेटली आपका ये जो रिश्ता है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब इस ट्रैप से ये थर्ड पार्टी भी परेशान हो गई है कि कितनी बार चैनलाइज करे। तो इसलिए इसने आप दोनों के केस में फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज कर दिया है। अगर ये साइकिल मटेरियलाइज हो गया तो आपके रिश्ते की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएंगी। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि टाइम के साथ सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, तो कार्ड्स यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा होना तो मुश्किल है। यहाँ कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत है एनर्जीज को चेंज करने के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड नॉर्मली किसी सिचुएशन से दूर चलने की एनर्जी को शो करता है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग थोड़ा अलग है। यहाँ मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो इमोशनली थक चुके हैं। उनके अंदर कंफ्यूजन इतना बढ़ गया है कि वो अपनी ही फीलिंग्स को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से वो थर्ड पर्सन के अगेंस्ट स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं है।
ये वीकनेस उनकी असली पर्सनालिटी नहीं है, ये सिर्फ उनकी करंट एनर्जी स्टेट है। एनर्जी मैनिपुलेशन का इफेक्ट इतना स्ट्रांग हो चुका है कि उनकी विल पावर वीक हो गई है। इसी वजह से वो उस थर्ड पर्सन से दूर चलने का डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहे। ये भी समझना जरूरी है कि ये थर्ड पर्सन कोई सिंपल टेम्परेरी चैप्टर नहीं है, ये कार्मिक साइकिल बन चुका है। और अब इस साइकिल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक फाइनल एलिमिनेशन प्रोसेस चैनलाइज इस थर्ड पार्टी द्वारा किया गया है। कार्ड्स ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि 15 डेज के अंदर ये साइकिल मटेरियलाइज हो जाएगा। इसलिए अब सिचुएशन को इग्नोर करना या वेट करना सेफ ऑप्शन नहीं। अगर एनर्जीज को कॉन्शियसली शिफ्ट नहीं किया गया तो ये कार्मिक ट्रैप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप इस रिश्ते को हमेशा के लिए गवा बैठेंगे, क्योंकि इस साइकिल के मटेरियलाइज होने पर आपके रिश्ते की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएंगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ये कार्ड क्लियर दिखाता है कि सिचुएशन अब सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं, ये एनर्जी अब आपके पार्टनर की लाइफ में काफी स्ट्रॉन्ग जगह बना चुकी है। आप शायद दिल में ये सोचकर बैठे हैं कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, शायद ये थर्ड पार्टी खुद ही दूर चली जाएगी। लेकिन कार्ड्स यहाँ एक अलग सच दिखा रहे हैं। ये कोई छोटा सा फेज नहीं है जो खुद खत्म हो जाएगा, ये कार्मिक साइकिल है। इस साइकिल को इंटेंशनली क्रिएट किया गया है और इसलिए ये ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं होगा। इसी वजह से आपके पार्टनर भी अभी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे। उनका माइंड प्रेशर में है, उनकी एनर्जी वीक हो चुकी है, उनकी थिंकिंग भी उतनी क्लियर नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। रातों को आपके पार्टनर सो नहीं पा रहे हैं। इसलिए अगर इस रिश्ते को बचाना है तो अब किसी और का वेट करना सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ स्टैंड आपको लेना होगा। अगर आप इसी तरीके से रात को जाग कर सिर्फ इस रिश्ते के बारे में सोचते रहेंगे, अपने पार्टनर को ब्लेम करते रहेंगे, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको अपनी एनर्जी को स्ट्रांग बनाना होगा और सिचुएशन की डायरेक्शन को पॉजिटिव वे में चेंज करना होगा। यूनिवर्स यहाँ गाइडेंस जरूर दे रहे हैं, लेकिन उस गाइडेंस को फॉलो करना आपके हाथ में है। ठीक है, यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ ठीक करके आपकी झोली में नहीं डाल देगा, इस बात को दिमाग में रखिए। कर्म तो खुद करना पड़ेगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है। ये कार्ड इनर विजडम और डीप अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को शो करता है। यहां मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपको एक सिग्नल दे रहे हैं। अब तक आप शायद वेट कर रहे हैं, आपने सोचा होगा कि शायद एक दिन आपके पार्टनर खुद ही सब समझ जाएंगे और सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि अब सिर्फ वेट करना काफी नहीं है। ये थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर की लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना चुकी है। ये सब इतनी क्वाइटली और स्लोली हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि कब सिचुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग बनी। आपके पार्टनर अभी अपनी प्योर एनर्जी में नहीं है, इसी वजह से वो खुद से इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड लेने की पोजीशन में भी नहीं है। ये बात आपकी इंट्यूशन भी आपको बता रही है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की आवाज ही नहीं सुन रहे। इसलिए अगर आप सच में अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी साइड से एफर्ट करना होगा। आपको अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा ताकि आप अपने इस रिश्ते की एनर्जीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करें। जब एनर्जी चेंज होती है तो सिचुएशंस भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं और आपके पास वक्त सिर्फ 2 मून तक का ही है। यूनिवर्स यहाँ आपको सिग्नल दे रहे हैं, बस उस सिग्नल को समझना और फॉलो करना आपकी अपनी चॉइस होगी। ठीक है, अब आपकी चॉइस से आप दोनों के इस रिश्ते का फ्यूचर फॉर्म होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं या अलग, ये आपके डिसीजन पर डिपेंड करेगा। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड।
ये कार्ड बैलेंस, कार्मिक रिजल्ट्स और फाइनल डिसीजंस की एनर्जी को शो करता है। यहाँ मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अब सिचुएशन एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। अब तक जो भी हुआ वो एक कार्मिक साइकिल का पार्ट था, लेकिन हर साइकिल का एक मोमेंट आता है जहां या तो साइकिल ब्रेक हो जाता है या वो साइकिल कंप्लीट होकर नेक्स्ट साइकिल की ओर बढ़ जाती है। अगर आप अभी भी ये सोच कर वेट करते रहे कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तो शायद ये जो इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट की अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ये आपसे मिस हो सकती है। कार्ड्स यहाँ क्लियरली कह रहे हैं कि अब एक्शन लेना जरूरी है। आपके पास अभी भी एक चांस है अपने रिश्ते की एनर्जीज को रिवर्स करने की, लेकिन ये काम सिर्फ होप से नहीं हो। इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए और क्लियर इंटेंशन चाहिए। अगर आप अपनी साइड से स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हैं और एनर्जीज को शिफ्ट करते हैं, तो कार्मिक बैलेंस भी चेंज होगा। अब डिसीजन और एक्शन दोनों आपके हाथ में है। वेट करना अब ऑप्शन नहीं है। अब जो भी चेंज आएगा वो आपके स्टेप से ही आएगा। सो चॉइस आपके हाथ में है। इस रिश्ते को बचाना है या इस रिश्ते को खो देना है, वो आपकी मर्जी है। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।